संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इन सत्संगों को जब ऐसे ऐसे लोग देखते हैं, अभी हम यूएस में थे तो बिग बैंग थ्योरी वगैरह अभी तो बहुत साइंटिफिक होते जा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग भी इन सत्संगों को देख रहे हैं। तुमसे ये शेयर कर रही थी, जो खुद साइंटिस्ट है वो देखते हैं। इस बार कोई आया था सत्संग में, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन वो यूएस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला हुआ है। और यूएस और रशिया के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एक समय था हिस्ट्री में 20-25-30 साल पहले, तब वो ऐसा व्यक्ति था, उस कोर कमेटी के 6 लोग थे, उन 6 में से वो एक व्यक्ति था जो उसको सुलझाने गया था। वो इन सत्संगों को जीवन का आधार मान रहा है। कहते हमने क्या किया ज़िंदगी में, हम उस कोल्ड वॉर को तो सुलझा कर आ गए, यूएस और रशिया हो गई शांत, कोल्ड वॉर सुलझ गया, लेकिन जन्मों जन्म का ये जो वॉर है ना, वो बिन प्रभु इन सत्संगों से समझ में आ रहा है। इस स्टेचर के लोग, बस तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि साइंटिस्ट लोग भी जब इन सत्संगों को देख रहे हैं, और इसलिए गौतम प्रभु किसी भी तरह से पीछे पड़े हैं इन लोगों के कि इसको इंग्लिश में लाओ। और संजय प्रभु आपकी भी जो मेल्स आती रहती है मेरे पास कि इनको किसी भी तरह इंग्लिश में लाओ, बिकॉज मेरी लिमिटेशन है। तुम्हारे सामने तो मैं हिंदी में बोलूँगी, वैसे तुम्हें कहूँ तो इस बार हमने 2 पूरे सत्संग 2-2 घंटे के इंग्लिश में भी लिए हैं। वहाँ पर हो गया अपने आप, सहज धारा में इंग्लिश भी निकली, लेकिन अब तुम हिंदी समझने वाले हो तो तुम्हारी भाषा में तो हिंदी ही बोलूँगी। और वहाँ के लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे कि उन्हें ये सब बातें मैं इंग्लिश में समझाऊँ, इसलिए वहाँ अभी ABCD चल रहा है इंग्लिश में, और आपके यहाँ बिग बैंग वगैरह जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है क्या ये पूरा विश्व, ये विश्व है, ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, ये कंट्रोल्ड एनर्जी है। जिस मोमेंट से वो कंट्रोल होना शुरू होती है उसको हमने बिग बैंग का, या साइंस ने बिग बैंग का नाम दिया और अध्यात्म ने उसे शिवा का नाम दिया। इससे पहले ये जो जगह है इसे अध्यात्म परब्रह्म कहता है। परब्रह्म, परब्रह्म, परा, परा यानी बाहर, कहते हैं ना परा में रहते हैं वो, परा यानी शहर से बाहर। ये वाली जो पूरी ऊर्जा है, ये अनंत, इनफाइनाइट, बॉर्डरलेस, ये जो है पूरी ऊर्जा, इसको अध्यात्म कहते हैं परब्रह्म। इसलिए ईश्वर का एक नाम हमने परब्रह्म भी माना है। परब्रह्म जो परा है, मतलब दूर दूर तक, अज्ञात लिमिट्स तो बोल ही नहीं सकते, अज्ञात में पूरा फैला हुआ है। और यही जब ये कंट्रोल होके, कंट्रोल फॉर्म में आकर ये भीतर आ गया, तो इसको नाम दिया गया अध्यात्म में ईश्वर। ये समझना, एक परब्रह्म है और एक ईश्वर है, ये बात समझ में आई। तो परम ब्रह्म वो कौन है, क्या लिखा है यहाँ पर? परम अक्षर ब्रह्म है पहला, ईश्वर यानी ब्रह्म। और ये कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है? अक्षर। अक्षर यानी जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। यानी जो पहला शब्द है ब्रह्म क्या, 6 प्रश्न है ना, पहला है ब्रह्म क्या, दूसरा अध्यात्म, तीसरा कर्म, चौथा अधिभूत, 5वां अधिदैव और 6ठा अधियज्ञ। ये 6 प्रश्नों की बात चल रही है। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन मिलता है कि ब्रह्म क्या, तो इसे ब्रह्म कहा जा रहा है और इसे परब्रह्म कहा जा रहा है। थोड़ा इंटेंस बातें आएंगी, नए नए शब्द आएंगे। ये जो अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी, एवरीथिंग इज एटर्नल कॉन्शियसनेस, और कुछ भी नहीं है, अनंत ऊर्जा ही है। बाहर की ऊर्जा जो है उसको हमने परब्रह्म कहा, परा, इसलिए भीतर की ऊर्जा को हमने नाम दिया ब्रह्म। ब्रह्म के एंगल से इसको दे दिया परब्रह्म। इसको ईश्वर कहते हैं तो इसको परमेश्वर कह देते हैं, इसको ईश्वर कह देते हैं तो इसको परमेश्वर कह देते हैं। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ब्रह्म कौन है, तो ईश्वर है, और ईश्वर यानी जो अक्षर है। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि परम अक्षर ब्रह्म है, जो कभी भी क्षय नहीं होता, वो ईश्वर है, ब्रह्म है। दूसरा क्या कह रहे हैं? अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। अब इसका काम क्या है? इसका इस पूरी घटना के अंदर, बाहर तो सारी एनर्जीज है वो कोलाइड कर रही है जो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ अंदर क्या काम चल रहा है? सतत
इसके अंदर ईश्वर के भीतर कार्य क्या चल रहा है? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर के अंदर सतत उत्पत्ति, संचालन और विनाश का कार्य चल रहा है? उत्पाद व्यय ध्रुव का कार्य चल रहा है कि नहीं? सतत इस ईश्वर के अंदर कुछ बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, कुछ संचालन हो रहा है और कुछ विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस बात को तुम समझना एक एक करके। तो ये जहां इसमें उत्पन्न, संचालन और विनाश होता है, ये स्वभाव है और ये क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म की ये डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं। अध्यात्म क्या हुआ? अध्यात्म यानी स्वभाव, लिखा है ना यहाँ, अपना स्वरूप, स्वरूप लो, स्वभाव लो। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? अभी बात चल रही है ईश्वर की। ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर का स्वरूप है उत्पत्ति, संचालन और विनाश। ये हम बात कर रहे हैं अभी मैक्रोकॉज़म की। मैक्रोकॉज़म यानी विराट ब्रह्मांड। ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म। मैक्रोकॉज़म यानी विराट ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज़म यानी मैं। ये एक है विराट और एक है उसके सामने एकदम छोटा सा जो हमारा मिनिएचर है वो। पहले तीन प्रश्न, ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, वो किससे संबंध रखते हैं? इस विराट लो, इसी से, इस विराट से। ठीक है, ये जो है। और बाकी के जो तीन प्रश्न है कौन से? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, वो इसके अंदर तुम कहीं हो कहीं ना कहीं। कहाँ हो? यही तो हो और कहाँ हो? बोलो यहाँ है हम, तुम जहाँ हो ये तुमसे संबंध रखेंगे। लेकिन पहले हम विराट का रूप समझ जाए तो हमारे लिए सूक्ष्म को भी समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ब्रह्म कौन है? ये पूरी ऊर्जा। ब्रह्म कौन है? परम अक्षर, जो कभी भी क्षय नहीं होने वाला, नाश नहीं होने वाला, इम्पेरिशेबल, इनफाइनाइट, वो ब्रह्म है। इसका स्वभाव क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म यानी क्या? उत्पन्न, संचालन और विनाश। इसी को इन्होंने इंग्लिश में कह दिया जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जीओडी, गॉड। गॉड का स्वभाव क्या है? नेचर क्या है? जनरेट करता है, ऑपरेट करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। दैट इज गॉड। नो पर्सनल गॉड इज सिटिंग देयर, या गॉड एज अ पर्सन इज नॉट सिटिंग एनीवेयर इन द स्काई। मेक श्योर, ये पूरे कंसेप्ट को ही हम ईश्वर कहते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये पूरा कंसेप्ट ही ईश्वर है। ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है तो ये पर ब्रह्मात्मा है। लेकिन अभी हमें उन शब्दों में नहीं उलझना। पहले प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने अर्जुन को कि ब्रह्म क्या है, तो बोला ये ब्रह्म है परम अक्षर, यानी तुम्हारी भाषा में ये। दूसरा प्रश्न, तो फिर अध्यात्म क्या है? तो उन्होंने कहा अध्यात्म ईश्वर का स्वभाव है। और ईश्वर का स्वभाव क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन के अंदर कर्म क्या हो रहा है? क्योंकि अब तीसरा प्रश्न है कर्म क्या। इसके अंदर कहीं, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था 13.7 बिलियन ईयर्स बाद ये सृष्टि वगैरह आ गई, ये सब हुआ। तो जो कर्म हो रहा है इस बैंक के अंदर, इस बैंक का स्वभाव क्या है? जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। तो इस स्वभाव के कारण कुछ ना कुछ कर्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म एमिट आउट हो रहे हैं कि नहीं? ये त्याग शब्द में समझा रही हूँ अभी। त्याग, कोई ना कोई कर्म बाहर निकल रहा है कि नहीं? त्याग यानी निकलना। अब इस भाषा में ले लो, त्याग यानी कुछ ना कुछ निकलना। तो इस स्वभाव के कारण सतत कुछ ना कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? एमिशन, रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो त्याग हो रहा है ये उस भाषा में त्याग है। यहाँ त्याग का नॉर्मल मीनिंग नहीं है बाहर निकलना। त्याग यानी यहाँ पर कुछ निकल रहा है, ये यहाँ वैराग्य त्याग वाला नहीं है। उस निकलने को हम कर्म कहते हैं। ये कर्म क्या है? ये पूरी सृष्टि जो भी है, जो कुछ भी यहाँ बना है, पंचभूत कहो, पंचभूत से जो कुछ भी बना है, पंचभूतों का त्याग लिखा ना इसमें। देखो अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म है, ये समझ में आ रहा है। दूसरा, अपना स्वरूप, दूसरे वर्ड काट दो, अर्थात जीवात्मा कट कर दो अपनी अपनी किताबों में, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। और ना ये ऊपर संस्कृत श्लोक के अंदर है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अध्यात्म नाम से जाना जाता है, ये समझ में आ रहा है। परम ईश्वर का स्वरूप, अपना मतलब तुम्हारा नहीं,
परम ब्रह्म का जो ये ब्रह्म का स्वरूप है वो किस रूप से जाना जाता है, किस नाम से? अध्यात्म। और अध्यात्म का काम क्या है? उत्पत्ति, संचालन और विनाश। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो निकल रहा है, भूतों के भाव जिसमें से निरंतर निकल रहे हैं कि नहीं? इस संचालन के अंदर, इस पूरे गॉड के अंदर सतत कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। समथिंग इज एमिटिंग आउट, समथिंग, जो भी कुछ निकल रहा है। जैसे अभी हमारा सोलर सिस्टम निकला हुआ है, इस भूत में से निकला है, अभी उसमें से तुम और मैं निकले हैं, तो हम सब क्या हो गए? ईश्वर के लिए कर्म। ईश्वर मैक्रोकॉस्म के लिए कर्म, ईश्वर के लिए नहीं। इस मैक्रोकॉस्म का कर्म क्या है? ये पूरी सृष्टि के भूत यानी पंचभूत। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये मैक्रोकॉस्म की बात चल रही है। अब जैसा मैक्रोकॉस्म का स्वरूप है, एग्जैक्टली वैसा ही माइक्रोकॉस्म का स्वरूप है। इसको पलट दो। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें। यही मंगल भावना।
ओम शांति शांति शांति।